Hello, good morning students, class 7th SST students. As you know very well, in SST today we are going to start chapter number 3rd in civics, state government. Today we will discuss about in this chapter state government. It means राज्य सरकार क्या होती है उसके बारे में हम डिस्कस करेंगे. सो चलिए फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल डिस्कस अबाउट द ऑब्जेक्टिव्स ऑफ दिस चैप्टर. इट मीन्स इस चैप्टर में हम क्या क्या सीखेंगे. तो फर्स्ट है आपका स्टेट गवर्नमेंट. इसमें हम स्टेट गवर्नमेंट का कॉन्सेप्ट क्लियर करेंगे. कंपोजिशन ऑफ स्टेट गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट किस तरीके से कंपोज होती है, किस तरीके से बनती है. नेक्स्ट टॉपिक हमारा ये रहेगा. फिर इसके बाद लेजिस्लेचर एट स्टेट लेवल and function of state legislature and how does a bill become a law and state executive. So these are the main points which will be discussed in this chapter. So first of all, gear up में students you have to do yourself name of your state. आप यहाँ पर आपको अपने state का name लिखना है and name of the chief minister of your state, name of ruling political party of your state. आपके स्टेट की रूलिंग पॉलिटिकल पार्टी, इट मीन्स कौन सी पार्टी की गवर्नमेंट है. एंड द हाईएस्ट अथॉरिटी विच इज़ मेनली रिस्पॉन्सिबल फॉर मेंटेनिंग लॉ एंड ऑर्डर इन योर स्टेट. अब आते हैं स्टेट गवर्नमेंट पर. स्टेट गवर्नमेंट क्या होती है. So you are seeing here state government. This is here is your state government. You have to study from here. India has federal system of government at two levels that share power and responsibility. India has a federal system. India का क्या है, जो फेडरल सिस्टम है वो टू लेवल पर डिवाइड है. अपनी पावर्स टू लेवल पर शेयर करता है और पावर्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी. अब ये टू लेवल कौन कौन से हैं. तो दीज टू लेवल्स आर स्टेट लेवल गवर्नमेंट एंड सेंट्रल, जिसको हम नेशनल लेवल गवर्नमेंट भी कहते हैं. जो सेंट्रल यानी नेशनल लेवल गवर्नमेंट लुक्स आफ्टर द इश्यूज कंसर्निंग डिफेंस, फॉरेन अफेयर्स, एटॉमिक एनर्जी, बैंकिंग, पोस्ट एंड टेलीग्राफ. जो हमारी नेशनल यानी जो सेंट्रल गवर्नमेंट है उसके जो इश्यूज़ है वो डिफेंस सुरक्षा से जुड़ा हुआ मामला, विदेशी मामले, एटॉमिक एनर्जी परमाणु जो शक्ति है उससे, बैंकिंग हो गई, इसमें पोस्ट हो गया एंड टेलीग्राफ हो गया. स्टेट लेवल लुक्स आफ्टर द इश्यूज रिलेटेड टू स्टेट सच एज प्रोविजन ऑफ पुलिस, ट्रेड, कॉमर्स एंड एग्रीकल्चर. अब जो स्टेट गवर्नमेंट है तो वो हमारे इन मुद्दों को देखती है. कॉमर्स हो गया, एग्रीकल्चर हो गई, पुलिस हो गया, ट्रेड हो गया. इंडियन सिटीजन्स हैव द राइट टू इलेक्ट देयर रिप्रेजेंटेटिव एट सेंट्रल, स्टेट एंड लोकल लेवल. जो हमारे भारतीय नागरिक हैं उनको ये अधिकार होता है कि वो अपने रिप्रेजेंटेटिव को चुनते हैं, सेंट्रल लेवल पर भी, स्टेट लेवल पर और लोकल लेवल पर. अब आते हैं कंपोजिशन ऑफ स्टेट गवर्नमेंट, किस तरीके से स्टेट गवर्नमेंट बनती है. तो इट इज रिप्रेजेंटेड बाय काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स. गवर्नर इज द हेड ऑफ द स्टेट. जिस तरीके से सेंट्रल में प्रेसिडेंट हेड होता है, इसी तरीके से स्टेट पर गवर्नर हेड होता है. ही अपॉइंट्स द चीफ मिनिस्टर ऑफ अ स्टेट एंड अदर मिनिस्टर ऑन द एडवाइस ऑफ चीफ मिनिस्टर. वो स्टेट यानी राज्य के मुख्यमंत्री को अपॉइंट करता है और उसी की सलाह पर दूसरे मिनिस्टरों को भी अपॉइंट करता है. चीफ मिनिस्टर इज अपॉइंटेड फ्रॉम द पार्टी दैट हैज़ मेजॉरिटी इन द असेंबली. और चीफ मिनिस्टर उसी पार्टी का होता है जिस पार्टी के बहुमत होता है. लेजिस्लेचर एट स्टेट लेवल. द स्टेट लेजिस्लेचर कैन बी यूनिकैमरल और
bicameral, unicameral and bicameral. Unicameral legislature has only one house known as Legislative Assembly, and bicameral has two houses known as Legislature Assembly and Legislative Council. Now, Legislative Assembly. It is the lower house of the state legislature and is also known as the विधान सभा. ये जो लेजिस्लेटिव असेंबली होती है ये लोअर हाउस होता है. जिस तरह सेंट्रल में राज्यसभा होती है और लोकसभा होती है, उसी तरीके से जो लेजिस्लेचर असेंबली होती है ये लोअर हाउस होता है. इसको हम विधानसभा भी कहते हैं. इट्स रिप्रेजेंटेटिव आर नॉन एज द मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली. MLA. Each MLA is elected by direct election of the state. इनके जो मेंबर होते हैं इनको MLA कहा जाता है और MLA का जो चुनाव होता है वो डायरेक्ट होता है. इट मीन्स यहाँ जनता इसको सीधे चुनती है. कंपोजिशन ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली, विधानसभा किस तरीके से ये बनती है, तो आर्टिकल 170 में हम देखेंगे ऑफ द इंडियन भारतीय संविधान के आर्टिकल नंबर 170 में देखेंगे दैट द लेजिस्लेटिव असेंबली ऑफ ईच स्टेट शुड कंसिस्ट ऑफ नॉट मोर देन 500 members and not less than 60 members. However, a smaller state with less population can have members less than 60. Pondicherry has 30 members, where Goa, Mizoram and Sikkim have 40. The biggest state, Uttar Pradesh, has 404 members in the Legislative Assembly. जो सबसे ज़्यादा जहाँ पे सीटें हैं, इट मीन्स जो सबसे ज़्यादा यहाँ के MLA हैं वो 404 हैं. मेथड्स ऑफ इलेक्शन, कैसे इनको चुना जाता है, इनका इलेक्शन चुनाव कैसे होता है, तो द मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली आर इलेक्टेड डायरेक्टली बाय द पीपल. सीधे सीधे जनता के द्वारा चुना जाता है. टेनर, इट मीन्स इनका कार्यकाल कितने वर्ष का होता है. द मेंबर्स ऑफ द स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली आर इलेक्टेड फॉर अ पीरियड ऑफ 5 years. 5 साल का इनका कार्यकाल होता है. एंड इट कैन आल्सो बी डिसॉल्व अर्लियर इफ द रूलिंग पार्टी लॉसेस इट्स मेजॉरिटी. और ये 5 साल के पहले भी ख़त्म हो सकती है अगर रूलिंग पार्टी का बहुमत नहीं है. और इफ़ अ मोशन ऑफ नो कॉन्फिडेंस इज पास्ड अगेंस्ट द रूलिंग पार्टी, अगर रूलिंग पार्टी के खिलाफ अविश्वास मत का प्रस्ताव पारित हो जाता है तो भी ये 5 years के पहले ख़त्म हो जाती है. इट्स टेनर कैन बी एक्सटेंड्स ड्यूरिंग द टाइम ऑफ स्टेट इमरजेंसी. और अगर स्टेट इमरजेंसी है, स्टेट में कोई आपातकालीन प्रॉब्लम है, तो इसके कार्यकाल को बढ़ाया जा सकता है. सेशन एंड क्वारम. द गवर्नर ऑफ द स्टेट कैन समन द फर्स्ट सेशन ऑफ द लेजिस्लेटिव असेंबली, but there must be a gap of 3 months between the 2 sessions of the assembly. To hold the session in the legislative assembly, the quorum is that least 1/10 members of the assembly should be present. Otherwise, the session are adjourned. So, in this way, in this chapter, we study about a legislative assembly, composition of legislative assembly, methods of elections, tenure and session and quorum. Next video we will discuss about legislative council.